किसे दिलवाएंगे? देखो जी, सब देंगे वोट बीजेपी को। राकेश को कोई कर्ज ना दे रहा क्यों? खामा खा की बात करो ना, बातें डरे हम। ऐसा है जी, पहले सपा सरकार थी, बाहर भैंस नहीं बांध सकते थे, भैंस भी अंदर बांधनी पड़ी कि नहीं। बाकी यानी महंगाई जो करी है, सबका खून पसीना निकाल दिया, देहातीन को, बाजार में, कहीं भी। आज मैं उपल्ले मन से कहता हूँ समर्थन है। बाकी जो अंदर से जब आवे है ना, जब घर पहुँचे साग सब्जी को, और तो हमारी वे मांगे पैसा कौन से आवे। माननीय तेजपाल जी नागर जो विधायक है हमारे यहाँ, वो जनता से जुड़े हुए हैं और क्षेत्र में उनका हफ्ते में 1-2 चक्कर लगता ही रहता। आज रोड देख रहे हो आप, रोडों पर भगे चले जाते हैं। कोई पहले मेंटेनेंस गाड़ियों का इतना आता कि आज गाड़ी लेके जाओ तो कोई मेंटेनेंस नहीं है। डीजल तेल कहते हैं जी महंगा, हमें तो महंगा लगता नहीं है। रोड पर चले जाओ तो एकदम टॉप एंड टॉप। आज मेरठ को चले जाओ आधा घंटा लगता, 2-2 घंटे लोग उसमें फंसे रहते थे ट्रक। नमस्कार, एनडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं दादरी विधानसभा के गिरधरपुर सुनारसी गांव, ग्राम पंचायत है और ये दादरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के विधायक हैं तेजपाल नागर, सांसद गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर महेश शर्मा। अब चुनाव है, तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से बात करके जनता को अपनी बात समझाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आ जाए हैं आखिर ये जानने की 2022 में जो ग्रामीण जो इलाके पड़ते हैं, जो गांव के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, किस विकास को उन्होंने उत्तर प्रदेश में देखा है, और आने वाला जो समय है ये जनता जनार्दन किसको फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता के कमान देने वाली है। हम तमाम बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका इस बातचीत के लिए हमसे। आपके गांव में आया हूं, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का? अभी जो चुनाव है किस तरीके से देखते हैं, वोट किसने मिलने वाला है? हमारे गांव का जो माहौल है, जो इस 5 साल में विकास हुआ माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी द्वारा, उसे देखते हुए 99% जो जनता का मूड है वो बीजेपी की तरफ हो। क्या लगता है इस बार, जैसा विपक्ष तमाम तरीके का आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जातिवाद पे चुनाव करवाती है, मानते हैं इस तरीके का है? नहीं, बीजेपी जातिवाद पर नहीं, बीजेपी विकासवाद पर चुनाव कराती है। जितने विकास इस पार्टी में हुए हैं आज तक, हमारे यहाँ भी बसपा की गवर्नमेंट रही, उसके टाइम में भी इतने विकास नहीं हुए। माननीय तेजपाल जी नागर जो विधायक है हमारे यहाँ, वो जनता से जुड़े हुए हैं और क्षेत्र में उनका हफ्ते में 1-2 चक्कर लगता ही रहता विकास कार्यों के लिए। तो यही जानेंगे कि दादरी में क्या माहौल है, ये जनता जनार्दन दादरी में अपना विधायक किसे चुनने वाली है, और उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान योगी आदित्यनाथ को देगी या अखिलेश यादव को? क्या विचार है, योगी जी आ रहे हैं या अखिलेश यादव? निश्चित ही योगी जी आ रहे हैं। वजह क्या है, योगी जी क्यों आएंगे? विकास और विकास, बस। वहाँ पर ना तो जातिवाद है कभी से, और ना ही कोई वो कुनबावाद है। वो देश के लिए समर्पित है, देश उनके लिए समर्पित है। राष्ट्र मजबूत करने में मोदी जी कुछ कर रहे हैं काम इस तरीके? उनका तो काम ही राष्ट्र मजबूत करने का है। बाकी लोग तोड़ने का काम करते हैं, वो जोड़ने का काम करते हैं। अखिलेश यादव भी तमाम तरीके के बता रहे हैं कि हमने विकास किया है, और बहुजन समाज पार्टी वो कह रहे हैं मैंने भी विकास किया है। मायावती जी यहीं की बादलपुर की रहने वाली हैं, तो क्या रुझान बीजेपी की तरफ क्यों है, बहुजन समाज पार्टी या सपा को? हमारे यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसे डूब क्षेत्र कहते हैं, उसमें बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो एक स्क्वाड आई थी सिंडिकेट, जो अखिलेश ने बनाई थी कि पैसे गुहा के लाओ और नहीं दे तो संबंधित अधिकारियों से इन्हें बंद कराओ। ये विकास हुआ था अखिलेश सरकार में। एक दादरी में एक प्रकरण अभी हाल ही में चला था सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर। उससे ये माना जाता है कि जो मौजूदा स्थानीय विधायक हैं तेजपाल नागर, इनके वोट बैंक पे असर पहुंचा है, नाराजगी है, ठाकुर भी नाराज हैं और गुर्जर भी नाराज हैं। आप किस जाति से? देखिए, पहले से ही मैं गुर्जर जाति से आता हूँ। पहले से ही जो बाकी पार्टियां हैं ये जातिवाद में लोगों को बांटते रहे हमेशा। एक बीजेपी ऐसी सरकार आई है 2014 से कि हम लोग खुद भूल गए कि हमारी जाति क्या है। हमने सिर्फ देश को देख के वोट दिया, ना कि जाति को देख के। जितने भी लोग आज तक ये काम कराया मिहिर भोज का, उन्होंने सिर्फ ये राजनीतिक के कारण कराया, नहीं तो जाति में कोई मतलब नहीं था। युवा वर्ग किस तरीके से आपके गांव में किसे चाहता है, योगी आदित्यनाथ को या फिर अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ को चाहता है यहाँ का युवा वर्ग। अखिलेश यादव कहते हैं युवा बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिली, तो फिर योगी जी से क्यों इतना प्रेम है आप लोगों को? योगी जी से प्रेम है, यहाँ
रोजगार की कहाँ कमी रही है हमारे प्रदेश में? बहुत ही रोजगार है। योगी जी ने अभी सभी लोगों को जो है बताया है कि जी अपना खुद का बिजनेस चालू करो। सब लोगों को जो ये लोन वगैरह देने का भी इन्होंने ये बहुत बढ़िया काम किया है और सब लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं। कोई बेरोजगार नहीं है देश में। काम करने वाले के लिए कहीं कोई कमी नहीं है, ना करने वालों के लिए कमी है। ना करने वालों के लिए कमी। अच्छा, क्या माहौल है युवाओं में? आप बताएं कि किस तरीके का रुझान है। कोई पार्टियां हैं जो असर डाल पा रही हैं युवाओं पे? नहीं, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? सिर्फ भाजपा भाजपा भाजपा, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, इनके अलावा कोई टक्कर में नहीं है। क्या वजह है भाजपा बीजेपी को लाने का मतलब क्या है? बीजेपी को लाने का मतलब ये है जी कि उन्हें कार्य करें। आज रोड देख रहे हो आप, रोडों पे भगे चले जाते हैं। कोई पहले मेंटेनेंस गाड़ियों का इतना आता, आज गाड़ी लेके जाओ तो कोई मेंटेनेंस नहीं है। डीजल तेल कहते हैं जी महंगा, हमें तो महंगा लगता नहीं है। वो उन्होंने काम करे, रोड पर चले जाओ, ऐसा काम कर रखा है। रोड पर चले जाओ तो एकदम टॉप एंड टॉप। आज मेरठ को चले जाओ, आधा घंटा लगता, 2-2 घंटे लोग उसमें फंसे रहते थे, ट्रक में ट्रैफिक फंसे रहते थे। तो सब में बढ़िया तो यही है कि हमारा जो आज का विकास है, तो विकास को देखते हम तो योगी जी और मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, क्राइम के मामले में किस तरीके से कौन बढ़िया था? अखिलेश यादव क्राइम रोकने में उत्तर प्रदेश में या योगी आदित्यनाथ? योगी जी। हाँ, क्यों बुलडोजर वाले से खुश हो क्या? हाँ जी, बुलडोजर वाले से खुश। हम योगी जी से खुश हैं, मोदी जी और योगी जी से हम खुश हैं। उन्हें हम लाइक करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, वोट भी सपोर्ट भी सब। ऐसे लोगों क्या कहोगे इसको? नहीं, ऐसा ये है जो गलत काम करते योगी जी, उन्होंने सही काम करा है। अच्छा जी, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है ये, क्योंकि उनको ललकारा है। अच्छा जी, और जो उनका वो था, वो उनका सत्याना वो कर दिया, ढाई दिए सब, जितनी प्रॉपर्टी दुनिया 2 नंबर की थी। अच्छा जी, वो सब ध्वस्त करवा दी उन्होंने। सही करा, बहुत बढ़िया करा। क्या माहौल है 22 वाले चुनाव में? जो दादरी में कौन विधायक बनेगा? ये तेजपाल नागर आएंगे जी। तेजपाल नागर का बहुत बढ़िया काम है जी, और काम कराते हैं, विकास भी हो रहा गांव में। सब क्या क्या काम हुए हैं आपके यहाँ? रोड के हुए हैं, खरंजे के हुए हैं। अच्छा जी, गांव में नाली खरंजे लगे हैं। हाँ, काम बहुत बढ़िया करवा रहे हैं वो। क्या माहौल है गांव में? 22 में जो अभी चुनाव है, वोट किसे मिलेगा, अखिलेश को या योगी को? योगी को, बीजेपी को। विकास के साथ जनता पार्टी। विकास के साथ है जनता। विकास हुआ है दादरी में? हुआ, एयरपोर्ट बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हो रहे हैं आजकल। हाँ। कई फैक्ट्री नहीं है, एयरपोर्ट नजदीक बन गया। आपके आसपास में कुछ काम हुआ इन 4-5 सालों में? कुछ हाँ, 4-5 सालों में विकास हुआ काफी। क्या विकास हुए हैं अभी? विकास हुआ है, एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, इंडस्ट्रीज बन रही है, खिलौने कंपनी बन रही है, बहुत चीज बन रही है। पास आपने क्या देखा इन 4.5 सालों में? कुछ बदली तस्वीर दादरी की या वैसे की वैसे? जब से माननीय योगी जी सीएम बने हैं और हमारे तेजपाल नागर जी विधायक बने हैं, हमारे क्षेत्र को कम से कम 11 करोड़ के कार्य दिए हैं, और आज भी इस समय भी हमारे यहाँ कार्य चल रहे हैं। माननीय विधायक जी की ये बहुत बड़ी, हम लोग जितने कॉलोनी के हैं, गांव के हैं, गांव के लोगों ने भी अपनाया, और उन्होंने भी एक शिक्षा दी गांव के लोगों की। बाहर के लोग जो मकान दुकान इन्होंने बना ली थी, ये आपके परिवार के सदस्य, और इन लोगों ने स्वीकारा भी हम लोगों को। कानून को लेकर जैसा कि ये भी कहा जाता था कि गांव में माहौल खराब है, बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, है ऐसा कुछ चाचा? ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। किसान सब, जो किसान हकीकत में जो किसान है वो बीजेपी के साथ से, जो किसान है उसे पता है कि बीजेपी कभी हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकती। आज किसान जो है खुशहाल है कि उसे जो बिजली पहले 2-2 घंटे आती थी, आज 18-18 घंटे बिजली आ रही है। और जो रात को जब जाते थे ना कि फावड़ा लेके कंधे पर रखा, पता लगा बिजली भाग गई। आज जो है ये है, किसान अगर घर से निकल रहा है तो खेत भर के ही वापसी आ रहा है। किसान फिलहाल कोई भी किसी को दिक्कत नहीं है, किसान हर तरीके से खुशहाल है। बाबा जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 67 साल। 67 साल। कई पार्टियां आई गई उत्तर प्रदेश में, अब क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है? इस बार तो भैया ऐसा सुनो, सरकार तो ये ठीक है कुल मिला के। वैसे मन दबा के बोल रहे हैं क्या? ना, मन दबा के ना, मैं सबड़ी कहूँगा। बाकी यानी महंगाई जो करी है, सबका खून पसीना निकाल दिया, देहातीन को, बाजार में, कहीं भी। आज मैं ऊपरले मन से कहता हूँ समर्थन है। बाकी जो अंदर से जब आवे है ना, जब घर पहुँचे साग सब्जी को, और तो हमारी वे मांगे पैसा कहाँ से आवे हैं? तो प्राकृतिक आपदा से ये महंगाई आपदा गई ऐसी तैसी में, आपदा पहले न आई। बहुत जी बारिश होते रोक लेते,
हाँ जी, क्या कह रहे हैं भाई? जब बारिश हो गई, कोई चीज खत्म हो गई, सब्जी खत्म हो ये गई, पहले ना सुनो बारिश की, मोदी जी बनाएंगे। कभी हिंडन में पानी नहीं आया, यमुना नहीं चली पहले नहीं, या मोदी जी ने 3 महीना जो पानी रह गया। भाई मोदी जी ने सब्जी महंगी होगी तो मोदी ने ये खलवा फेंकवा दें भाई? फिर आपदा है जो बारिश हुई उससे। फिर महंगाई से नाराजगी है बीजेपी से, इसका मतलब? महंगाई सो भी है, अहंकारी सो भी है। अहंकारी भी है? हाँ। कौन है अहंकारी? सरकार गड़बड़ कर रही है। बताइए कुछ जो गड़बड़ किया। कृषि कानून से नाराज थे क्या? और टिकैत जी के साथ हो आप क्या? ये पेंशन बढ़नी है, जितने इनके कर्मचारी हैं सरकार के, जितने बाशिंदे काम कर रहे हैं, कोई अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा। बिजली का बिल इतना महंगा करा, फ्री में दे के फ्री है। मुझ पे जो मेरा बिल 500-600 का, वो आज 4500 रुपए का बिल बकाया हो गया। अब सुन ले, और मेरे पूरे खानदान में दादा और अब मैं आ गया और मैं पोते का हो गया, एक भी सरकारी नौकरी नहीं मिली आज तक। ये तो बता रहे नौकरी खूब है। सुनो, योग्यता के अनुसार मुझे कोई कलेक्टर बना दे, मेरे बच्चे ने बना दे जब 8वीं 10वीं है 12वीं है। अरे जैसे चपरासी तो लगेंगे बे, हैं? योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए ही ना मिलनी चाहिए। अब ये कहते हैं 70 साल। 70 साल में जब देश आजाद हुआ तो क्या था यहाँ हिंदुस्तान में? हम तो इतिहास ही तो पढ़े हैं। हमने तो सुना जो ये सुई बनाई और जो गोश्त लगा बनी, वो उसकी भी फैक्ट्री नहीं। ये 7 साल में हो गई जो जितने भी ये सब यहाँ आ गए। साल में कुछ हुआ बढ़िया आपके मोदी जी के? 7 साल में जो चल रहा ठीक चल रहा है। जो महंगाई हुई है, ठीक वाला क्या चल रहा है? महंगाई गड़बड़ है। राष्ट्र मजबूत हुआ? राष्ट्र पहले मजबूत ना, कौन बढ़ गया यहाँ? सेना आज कह रहे हैं कि सीना चौड़ा करके चले। तेरे पाकिस्तान से जब राज हुई तो 1.25 लाख 1 लाख यहाँ कर लिए बंदी ने कांग्रेस ने। मैं समर्थन कांग्रेस का भी नहीं, इसका भी नहीं, उसका भी नहीं। जो कायदे कानून है उनसे तो चलना चाहिए। ये काय का प्रचार हो रहा, काय की होर्डिंग लग रही है, गरीब पे अपने बालक नहीं पाले जा रहे हैं। सड़क पे होर्डिंग लग रही है। सड़क पे होर्डिंग लग रही है बाबा, 3 हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं एक आदमी। जो भी यहाँ काम कार्य जो हुए तेजपाल नागर जी ने करे हैं। तेजपाल नागर विधायक हमारे बहुत बढ़िया हैं। वही दोबारा आएंगे और कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे। कम से कम 2 लाख वोटों। इस बार माहौल फिर से लग रहा है बीजेपी का दादरी में? दादरी में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार। योगी जी बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्राइम को देखा जाए तो कौन अच्छा? क्राइम ऐसा है जी, पहले सपा सरकार थी, बाहर भैंस नहीं बांध सकते थे, भैंस भी अंदर बांधनी पड़ी नहीं। आज को 3 बजे भागे चले जाओ, लाख रुपए लग कर रख के ले जाओ, मतलब नहीं कोई नाले पे टच कर दे। तो बीजेपी वोट क्या विकास को देख के दे रहे हैं या? दूसरी बात, नौकरी इस टाइम हमारे गांव में, मेरा गांव तहसील सिकंदराबाद में पड़ता है, गांव प्राणगढ़। मेरे गांव से करीब 20 साल हो गई थी, कोई भी लड़का भर्ती नहीं हो पा रहा था सरकारी नौकरी में। इस योजना में 15-20 लड़के यूपी पुलिस में भर्ती हुई, 1 रुपया दिए बिना, जो कामयाब हैं। तो क्यों अखिलेश यादव के शासन में क्या पैसा तो जब तो नीचे करो वो चले रही कामयाब, तो वो अपना आज की डेट में किसान गर्दी कर रहा। अच्छा, विपक्ष कहता है कि महंगाई इतना ज्यादा है कि वोट बीजेपी को नहीं देगी। इस पे क्या? महंगाई नहीं है, किसके राज में महंगाई नहीं रही? अभी कौन सी महंगाई ज्यादा है बताओ? तेल इतना बढ़ गया था बीच में। तेल बढ़ गया और भी सब चीज तो बढ़ी हुई है। योगी जी अपने घर से थोड़ा ही बढ़ा रहे हैं या मोदी जी अपने घर से बढ़ा रहे हैं? यो तो जो विश्व का रेट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग तो बढ़ाएंगे। तो दादरी का विधायक जो बनेगा भाजपा का या नागर जी बनेंगे? भाजपा के बनेंगे। बसपा का क्या है? इधर से पत्ता मायावती का गृह जनपद है गौतम बुद्ध नगर। इसमें बादलपुर में ही आप जाके इंक्वायरी कर लो। अगर बादलपुर ही मायावती को एक बार भी कह दे कि हम वोट दे रहे हैं तो हमारा नाक काट देना। तेजपाल नागर जी के साथ। तेजपाल देखो जी, सब देंगे वोट बीजेपी को, राकेश को कोई कर्ज ना दे रहा। क्यों खामा खा की बात करो ना, बातें डरे हम।
और बताऊं आपको, इसके कितने ही तो भट्टे लग रहे हैं और विदेश में इसके फार्म है। किसी ने कहा है, किसी को पता है? खूब गवर्नमेंट को पता, पर मोदी जी अभी जो चुप लगा रहे हैं। यानी मोदी जी तो सब अब के सरकार आ जी योगी जी की, अरब के जो सब छानबीन करके धर देंगे वहाँ आएगी है। 100 में 100% आएगी। और सपा में सपा आएगी ना, तो फिर हम बाल की झुंडी मर जाएगी। यहाँ दिन में ही लूटे करेंगे, कोई पुलिस वाला रिपोर्ट भी ना लेगो। अब एक और बताऊं मैं आपको, अभी 2 चोरी हैगी हमारे यहाँ। योगी जी ने डंडा ठोकरा के 24 आदमी की क्राइम ब्रांच आएगी है। क्राइम के मामले में मतलब बाबा जी ठीक है? हर मामले में बाबा जी ठीक है। बाबा जी तो आदमी ना, बाबा जी जो है निष्पक्ष है। वो हमारी तरह आगे ना पीछे, न नात न पगा, दुनिया को कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। कह रहे हैं बाबा जी के जेब नहीं है? जेब है, जेब तो है पर पॉकेट में रखते नहीं है। काम हुआ है बीजेपी शासन में दादरी में? दादरी की तो हम नहीं जानते, हमारे यहाँ तो खूब काम हुआ। हाँ, तेजपाल नागर जी ने किया है कुछ काम? हाँ, काम किया उन्होंने। किस तरीके के काम हुए? जैसे कि नाली, खड़ंजा, बिजली की व्यवस्था, ये सारे। तो वोट किसे मिलेगा 22 में? भैया हम तो मोदी और योगी से अलग कई तीसरे रहे ना। तो जो काम क्या वजह है, क्यों देते हैं इनको? अखिलेश जी भी तो हैं, उनके काम के लिए। अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, तमाम लोग हैं। मायावती ने यहाँ क्या किया? बादलपुर की है, बादलपुर के पड़ोस की। पड़ोस की है आपकी। तो एक हॉस्पिटल तो बनवाया था बस, और क्या किया सिवाय अपने भाई आनंद को पैसा वाला बनाने के सिवा। हमारे तो यही है। बीजेपी के साथ 5 साल पहले क्या माहौल था यहाँ? 5 साल पहले माहौल यहाँ बहुत खराब था। ये सपा के शासन में यहाँ कोई बोल नहीं पाता था। यहाँ गुंडागर्दी बहुत चलती थी। जब से योगी सरकार आई है यूपी में, जब से बहुत अच्छा हिसाब किताब यहाँ पे है। गरीब आदमी भी अपना सर उठा के जी रहा है। 5 सालों में जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं तेजपाल नागर, इनसे कितनी बार आप मिले? ये तेजपाल नागर जी के यहाँ हम 2 बार मिले हैं, 2 बार गए हैं। वो यहाँ पे खुद आए हैं। देवेंद्र कुमार भाटी नाम है। हाँ, यही रहते हैं इसी? हाँ, 15 साल से मैं यहीं रह रहा हूँ। 15 साल से, यानी 10 साल दूसरी सरकार। हाँ। देखा कैसा मजा किसमें आता था? मजा आया जब से हमारे विधायक तेजपाल सिंह इधर आए। इन्होंने सारे रोड वगैरह सारी स्थिति आके हम लोगों की बदल दी। आने जाने के रास्ते नहीं थे सपा के टाइम में, कोई बोल भी नहीं सकता। अब तो वो भी हमारे पास आते जाते हैं, विधायक जी भी। उनसे हमारा अच्छा संबंध है और उनसे जैसे भी वो लोग बोलते हैं ऐसा वो कर देते हैं। किस तरीके से तेजपाल नागर का क्या फीडबैक है? तेजपाल नागर जी का बहुत अच्छा यहाँ पे अच्छा विकास हुआ है और काफ़ी अच्छे आदमी हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ टिकट उनके लिए ही हो, और अच्छा विकास किया उन्होंने। ये नहीं, बहुत कार्य हैं। यहाँ पे आरसीसी रोड था, यहाँ पे आज से कम बहुत पहले कीचड़ थी, जो आज आरसीसी है। आप देख रहे हो, यहाँ से स्कूल से आरसीसी रोड बनाई हैं, कॉलोनियों में रोड बनाई हैं। जो मेन रोड हैं सारे रोड बना चुके हैं। जो आपकी दादरी विधानसभा, जिस गांव में हम हैं अभी, विकास काम हुए इस 5 सालों में? हाँ, काम हो रहे हैं, बहुत दिनों से देखते थे। किस तरीके के काम हुए? खरंजे, रोड, नालियाँ, ये सब बन रही। सरकार बढ़िया काम कर रही है। विधानसभा हमारी ये तेजपाल जी हैं। नागर जी। प्रदेश में जो अभी अगला जो मुख्यमंत्री, किसे आप लोग बनाना चाहेंगे? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ? जो काम बढ़िया करते हैं उसी को बनाते हैं, चाहे कोई भी हो। हाँ, कौन बढ़िया कर रहे हैं? फिलहाल तो योगी जी कर रहे हैं जी। अच्छा, योगी जी काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, फिलहाल तो वही है, वही विचार योगी जी के ऊपर फिर से है, चल रहा है दाल मदार पूरा। हाँ, और तेजपाल नागर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का सपोर्ट है? बढ़िया इनका भी, जब वो काम बढ़िया करे तो उन्हें चाहती है बोलूँ तो। हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे बहुमत से जीतेगी, जो कि 2019 में हमारे यहाँ पे 10,137 वोट डले थे। भाजपा को 8667 वोट भाजपा को मिले थे यहाँ से। वजह क्या है? बीजेपी ही क्यों? अखिलेश यादव, मायावती, तमाम पार्टियां हैं, उनको क्यों नहीं? हम सभी क्षेत्रवासियों ने पहले के विकास कार्य देखे और अब के 5 साल के जो विकास कार्य हैं उनको देखते हुए भाजपा ही सबसे ऊपर यहाँ पे रहेगी।